हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर हाइड्रोजन में अपना नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। वाटर वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड फॉर द अर्थ, फॉर द लिविंग सिस्टम। जैसा बेटा वाटर पे हम सब लोग जानते हैं कि वाटर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में। अगर इसके हम फार्मूला की बात करते हैं तो आप ऑलरेडी फैमिलियर से H2O इसका वाटर होता है, जिसमें हाइड्रोजन होता है, साथ में क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है। अगर बेटा देखो इसके हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वाटर का स्ट्रक्चर देखा जाए, जनरली स्ट्रक्चर इसका होता है वो बेंड शेप का होता है। इसके स्ट्रक्चर देखें तो कैसा होता है, ये जनरली बेंड शेप का होता है। ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजन, इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन, और इसके पास लोन पेयर भी होगा ऑक्सीजन के पास। ठीक है। तो ये जनरली इसका क्या होता है, शेप होता है। और इसके बीच बॉन्ड एंगल होता है ये वाला, ये होता है लगभग 104 डिग्री, 104.5 डिग्री होता है। तो इनके बीच का क्या होता है, बॉन्ड एंगल होता है। हम ये भी जानते हैं जो वाटर तो पोलर नेचर का होता है। पोलर क्यों होता है, उसकी वजह है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस। देखिए यहाँ पे आपने मान लो ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। आप जानते हैं कि बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, पुल करेगा। इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। सेम कंडीशन इसके साथ भी आएगी, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और इसका भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यानी क्या आ गया, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख लो जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसका वाटर का मॉलिक्यूल है कैसा, ये पोलर नेचर का होता है। और दूसरी बात, हमारा जो वाटर होता है जानते गैस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में सॉलिड और लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करने का मेन वजह है इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि वाटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, जिसकी वजह से लिक्विड फॉर्म में रहता है और साथ में सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आइस वगैरह होते हैं। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए केमिकल रिएक्शंस ऑफ वाटर। अगर हम केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, हम जानते हैं हमारा वाटर कैसा है, तो एम्फोटोरिक नेचर का होता है। यानी एम्फोटोरिक नेचर होने का मतलब है रिएक्ट कर सकता है एसिड के साथ और रिएक्ट कर सकता है बेस के भी साथ। जैसे मान लो सपोज करो रिएक्शन देते हैं, जो मान लो आपने बेटा क्या लिया, वाटर H2O प्लस आपने क्या लिया, अमोनिया NH, तो अमोनिया क्या है यहाँ पे, बेस है। और जैसे रिएक्शन कराते हैं हम तो क्या बन जाएगा, ये NH4 प्लस OH माइनस। और ये अगर बेस है तो किसका काम कर रहा है यहाँ पे, ये एसिड के जैसे। समझ में आ रही है। तो क्या हो गया, क्या बना लिया, अमोनियम आयन। अगर हम ये देखें, जैसे मान लो आपने क्या लिया, वाटर रिएक्शन करा दी किसके साथ, H2S के साथ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो H2S होता है ये काम करता है एज अ एसिड, तो ये किसका काम करेगा, एज अ बेस। क्या बन जाएगा फिर यहाँ से, ये H3O प्लस क्या बन जाएगा, HS, यानी हाइड्रोनियम आयन। यानी आप देख लो जो वाटर होता है हमारे एसिड से भी रिएक्ट करता है और साथ में बेस से भी रिएक्ट करता है। इसी वजह से वाटर का नेचर कैसा होता है, एम्फोटोरिक नेचर का होता है। आगे में अगर देखते हैं इसके कुछ अदर रिएक्शन, जैसे हम इसके देखें रिएक्शन विद मेटल, सोडियम। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर मेटल्स रिएक्शन कराते हैं वाटर की किसके कराते हैं, सोडियम के साथ, तो क्या बनेगा, देखिए सोडियम प्लस आपने क्या लिया, H2O, क्या बना लेगा फिर ये बेस, NaOH प्लस क्या देगा ये H2 गैस। ठीक है। सिमिलरली अगर रिएक्शन कराएं वाटर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ विथ CO2, तो क्या बनेगा, देखिए H2O प्लस CO2। तो क्या ये सब रिएक्शन जानते हो क्या बनता है, इससे ग्लूकोज
यानी C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। और इसे आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सब क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है ना, जिसमें क्या बनता है, आपका ग्लूकोज बनता है। आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अगर हम वाटर की रिएक्शन करा दें, वाटर की रिएक्शन बेटा करा दें कैल्शियम कार्बाइड के साथ CaC2 के साथ, तब बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। सिमिलरली हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं, मान लो सपोज करो किसके साथ, मैग्नीशियम नाइट्राइड के साथ, यानी Mg3N2 के साथ, तब बनाता है ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस प्लस क्या देगा साथ में अमोनिया गैस इन 2NH3। ये कुछ वाटर के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थे जो आपको जानना चाहिए। बाकी कुछ रिएक्शंस और भी हमने नोट्स में प्रोवाइड किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। इतना आपको जानना था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के बारे में। अब बेटा देखो, अगर वाटर की हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि वाटर जो होता है हमारे जनरली इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, एक सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। यानी वाटर को सॉफ्ट वाटर भी कहते हैं और हार्ड वाटर भी कहते हैं। सॉफ्ट वाटर क्यों कहते हैं, हार्ड वाटर क्यों कहते हैं, ये सब आपने क्लास 9th या 10th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर। हार्ड वाटर जनरली इनसे कैसे किसे कहते हैं, जनरली जानते हैं बेटा, हार्ड वाटर उसे कहते हैं जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स या सल्फेट। ठीक है, यानी जो वाटर की हार्डनेस आती है किसकी वजह से आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सॉल्ट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। और किसी भी जो हमारा हार्ड वाटर होता है वो हार्मफुल होता है फॉर लॉन्ड्री पर्पस एज वेल एज़ फॉर द बॉयलर्स। इसी वजह से जो हम हमारे हार्ड वाटर होता है उसके हार्डनेस को रिमूव किया जाता है, तभी इसको हम अच्छे से यूज कर सकते हैं। हम यहाँ डिस्कस करेंगे व्हाट आर द मेथड हाउ वी कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ अ हार्ड वाटर। आगे बेटे इसमें डिस्कस करते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर के बारे में। तभी जैसे हमने बात की थी हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है, किसकी वजह से होता है। हमारा जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ये दो टाइप्स के होते हैं, जिसे हम कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस और एक होता है परमानेंट हार्डनेस। तो हम टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं, इसको हम दो पार्ट में क्लासीफाई कर लेते हैं। एक को कहते हैं हम टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस, और एक बेटा होता है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। अब देखिए पहले हम डिस्कस करेंगे कि टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है, इसको हम कैसे रिमूव करते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे इसमें टेम्परेरी हार्डनेस क्या होता है और उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए जनरली जो टेम्परेरी हार्डनेस होता है ये मेनली होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। यानी जो हार्ड वाटर में जो सॉल्ट होते हैं किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के, यानी MgHCO3 का होल ट्वाइस या तो CaHCO3 का होल ट्वाइस। इनके जो सॉल्ट होता है अगर वाटर में ये प्रेजेंट है तो इनके वजह से जो हार्डनेस आती है उसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी हार्डनेस। इसको बेटा रिमूव कैसे करते हैं, इसको आप क्या करें, इसको ट्रीट कर दीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मान लो क्या लेंगे आप CaHCO3 का होल ट्वाइस और ट्रीट कर किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, CaCO3 प्लस प्लस H2O। ठीक है, तो किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम कार्बन, और ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो, डिपॉजिट हो जाएगा, वाटर क्या हो गया, क्लीन हो गया। सिमिलरली अगर हम लेते हैं, मान लो आपने क्या लिया MgHCO3 का होल ट्वाइस प्लस आपने क्या किया
CaOH को होल ट्वाइस इसको क्या किया, हीट किया, ठीक है। तब क्या बना लेगा ये CaCO3 प्रेसिपिटेट के फॉर्म में प्लस MgOH का होल ट्वाइस, ये भी प्रेसिपिटेट फॉर्म में, और प्लस क्या मिलेगा आपको, वाटर। तो आप देखो जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम था वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो गया, सब के सब डिपॉजिट हो गए। तो आपको जो वाटर क्या हो गया वो सॉफ्ट में कन्वर्ट हो गया, यानी उसकी हार्डनेस क्या होगी, रिमूव कर गई। तो ये तो बात होगी किसकी, टेम्परेरी हार्डनेस की। सिमिलरली हम बात करते हैं परमानेंट हार्डनेस की। इसमें हम कंटिन्यू करते हैं, दैट इज द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब ये परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होता है, इट इज़ मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट सॉल्ट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, ठीक है। अब बट देखो जो परमानेंट हार्डनेस होता है उसको हम जनरली बॉइलिंग से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए इसको रिमूव करने में कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे पहला इसमें मेथड देखेंगे, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब देखिए पहला मेथड देखते हैं क्या है आपका, ट्रीटमेंट विथ वॉशिंग सोडा, इसमें बेटा क्या कहते हो, हमारे मान लो हार्ड वाटर, ठीक है, MCl2, या तो आपने मान लो क्या लिया MSO4, जहाँ पे M क्या दिखा सकता है आपका, या तो ये मैग्नीशियम होगा या तो ये कैल्शियम होगा, क्लोराइड के फॉर्म में और सल्फेट के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको हम ट्रीट करते हैं मान लो किसके साथ, आपने वॉशिंग सोडा लिया यानी Na2CO3, किस में कन्वर्ट हो गई ये रिएक्शन, क्या होगी इसकी फिर MCO3 प्लस NaCl, ठीक है। तो कार्बोनेट के फॉर्म में क्या होगा ये, प्रेसिपिटेट के फॉर्म में पूरा क्या होगा ये, डिपॉजिट हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसके साथ लेते हैं तो Na2CO3 क्या बन जाएगा फिर ये MCO3 प्लस Na2SO4, ये भी क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। यानी आप देख रहे हो जो भी मेटल्स होगा मैग्नीशियम या कैल्शियम वो कार्बोनेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, यानी इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट आपको डिपॉजिट मिल जाएगा, ठीक है। इसका पहला मेथड था। दूसरा मेथड इसमें हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं कैलगॉन्स मेथड, इसमें बेटा हमारा जो अगला मेथड है वो है कैलगॉन्स मेथड। जनरली हम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट को यानी Na6P6O18, इसमें क्या कहते हैं, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसी को हम जनरली क्या कहते हैं, कैलगॉन कहते हैं, ठीक है। उसको हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, CaCl2 यानी जो आपका हार्डनेस ऑफ वाटर है, प्लस क्या लेते हैं हम Na2 Na4 PO3 का होल 6, ये क्या आपका है, कैलगॉन है, ठीक है। इसको हम जैसे ही रिएक्शन कराते हैं इसमें बनता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, इसका फॉर्मूला होता है ये Na2CA2PO3 का होल 6। तो इसके पूरा कैल्शियम क्या होगा, इस सॉल्ट के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, और क्या कहते हैं साथ में प्लस 4Na, इसको बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस नहीं है ये। सिमिलरली अगर मान लो बेटा क्या लेते हैं, दूसरा सॉल्ट हमारा दूसरा हार्डनेस किसकी वजह से, मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कैलगॉन ही लेते हैं, ठीक है। क्या बन जाएगा फिर ये Na2Mg2PO3 का होल 6 प्लस क्या हो जाएगा ये सोडियम सल्फेट। तो आप देखिए जो भी इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या सबके सब क्या हो गए, इस फॉर्म में क्या हो गए, सबके सब डिपॉजिट हो गए। इससे क्या होगा, आपका हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम फॉर्म में जो भी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स हैं हाउ वी कैन रिमूव द हार्डनेस ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे अपना अगला कंपाउंड दैट इज हैवी वाटर एंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। थैंक यू।